टीम इंडिया मैनेजमेंट, कोच स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, डगआउट सब ताली पीट रहे हैं। गौतम गंभीर हेड कोच ये भी ताली पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जो लड़का आउट होकर जा रहा है, जो आउट होकर मैदान से डगआउट में आ गया, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की ऐसी लकीर खींच दी जिससे पार पाना ग्रीन शर्ट्स के लिए असंभव हो गया। ये कोई और नहीं, बिहार का बेटा ईशान किशन है। और बिहार का बेटा जब मैं कहूं तो ये मत सोचिए कि कोई क्षेत्रवाद है, ये भारत का बेटा है। लेकिन जिस तरह से ये बिहार की क्रिकेट को वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू किया इन लेट 2000, तो अब जो रोल मॉडल्स लगातार मिलते जा रहे हैं उससे बिहार का क्रिकेट भी समृद्ध हो रहा है। और जब मैं बिहार कहूं तो झारखंड भी जोड़ लीजिएगा, और भारत का क्रिकेट भी समृद्ध हो रहा है। अब आते हैं ईशान किशन की पारी पर। 40 गेंदों में 77 रन की ये पारी, 10 चौके 3 छक्के, और पाकिस्तान के जितने सो कॉल्ड मैच विनर प्रीमियर बॉलर थे ना, धुआं उड़ा दिया सबका ईशान किशन ने। आइए तस्वीरों के साथ मैं बताता हूं ईशान किशन की पारी की महत्ता क्या है। अब देखिए, साइम अयूब गेंदबाजी कर रहे हैं और ईशान किशन इस वक्त 73 रन के निजी स्कोर पर हैं। अब ईशान किशन के स्कोर है 73 और टीम इंडिया का है 84। मतलब ऐसा डोमिनेंस या तो अभिषेक शर्मा या पहले वीरेंद्र सहवाग, इन्हीं दो में ये क्षमता थी कि जितना इंडिया की टैली है, जितना इंडिया का स्कोर कार्ड है, उतना ही इनका स्कोर चलता था साथ साथ। पर ईशान किशन ने बताया कि पाकिस्तान ने तैयारी अभिषेक शर्मा के लिए की थी, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया ईशान किशन। अब जिस कोलंबो के ट्रैक पर इतनी गेंद घूम रही है कि खेलना मुश्किल है, ईशान किशन ने सैम अयूब से कहा कि तुम्हें मैं लेफ्टी नहीं खेल सकता या मुझे तुम्हें लेफ्टी खेलने में दिक्कत आ रही है, रुको जरा मैं तुम्हें राइट हैंडेड बैट्समैन बनके खेल के दिखाता हूं। ईशान किशन ने स्विच हिट किया, राइट हैंडेड बैट्समैन बनके खेले, और ना खेले बल्कि गेंद को चौके की तरफ भेजा। अब इसके बाद सैम अयूब ईशान किशन का विकेट जरूर ले गए, पर वो विकेट सैम अयूब के हिस्से में जाए उससे पहले ईशान किशन की लापरवाही ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब ईशान किशन ने अपना विकेट फेंका, लेकिन ईशान किशन अपना काम कर चुके थे। सबको पता है कि भारत अगर पहली पारी में 160 बना लेता, जो कि उस पिच का एवरेज स्कोर है, पाकिस्तान के लिए चेस कर पाना लगभग मुश्किल हो जाता। और भारत की मजबूत बॉलिंग लाइनअप एक और फैक्टर है पाकिस्तान की हार की। लेकिन जो बुनियाद है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो ईशान किशन ने अपनी अनप्रेसिडेंटेड हिटिंग से लिख दी थी। और ये देखिए, गोली की तरह जब ये खेलते थे शॉट, अबरार अहमद, पाकिस्तान को ये लगता था कि अबरार अहमद को भारतीय खेल ही नहीं सकते। ईशान किशन ने ऐसी धज्जियां उड़ाई अबरार अहमद की, कोटे के 4 ओवर भी नहीं फेंकने दिए। सलमान अली आगा कप्तान ने कहा रुको यार, तुम 4 ओवर डाल लोगे तो अपनी भी 50 करा दोगे और हमारी फजीहत और करा दोगे। अबरार अहमद की पहली ही गेंद ईशान किशन ने छक्के के लिए भेज दी, पहली ही बॉल 6। उसके बाद ये गोली की तरह चौका मारा ईशान किशन ने। आप शॉट देख सकते हैं, ये हक्के बक्के अबरार है, दूसरा पांव जमीन पर टिक नहीं पाया, निगाहें आसमान की तरफ देखने लगी क्योंकि ईशान किशन ऐसी कुटाई कर रहे थे। उसके बाद ईशान किशन का बल्ला अबरार के खिलाफ आग उगल रहा था। यह पारी और लंबी जाती, क्रैम्प ने ईशान किशन को परेशान कर दिया। लेकिन भारत पाकिस्तान मैच में सबसे तेज 50 T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन के नाम दर्ज हो गया। 27 गेंदों में ईशान किशन ने 50 ठोकी और इफ्तिखार अहमद दूसरे नंबर पर, चाचू उनका रिकॉर्ड था 32 गेंदों में 50 ठोकने का। मिसबा थे, फिर विराट कोहली थे, गौतम गंभीर ये नाम है। लेकिन अब इतने बड़े बड़े नाम पीछे छूट गए। विराट कोहली को पीछे छोड़ा, गौतम गंभीर को पीछे छोड़ा, ईशान किशन टॉप पर हैं। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे तेज 50 जड़ने के मामले में। अब यूं तो ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन जो बड़े रिकॉर्ड हैं मैं आपको बता देता हूं। ईशान किशन स्कोर्ड 42 रन इन द पावर प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। दिस इज द मोस्ट इन द पावर प्ले इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल। टीमें बनाती हैं 6 ओवर में 42 रन, इन्होंने तो अपना ही निजी स्कोर 42 कर लिया पावर प्ले में। यह भारत और पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल में किसी भी प्लेयर का बेस्ट स्कोर है। लेकिन मुझे लगता है जिस दिन अभिषेक शर्मा टिक गए ना,
ऐसा भूत बनाएंगे 50 ही मार देंगे। पर ईशान किशन की ये पारी अभिषेक शर्मा की जो भविष्य में आने वाली पारी उस पर भारी है। अंडर प्रेशर खेली है, तीसरे मैदान पर खेली है और ऐसे मुकाबले में खेली है जहां पूरे पाकिस्तान की उम्मीद थी कि आज तो परिवर्तन होने वाला है, जो 7-1 है वो 7-2 होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 8-1 हो गया है। अब देखिए आप, मोस्ट विंस अगेंस्ट एन अपोजिशन इन द T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में किसी विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन जीता है? पता चलता है भाई 8। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 8 बार जीता, ये सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 6 बार हराया है, भाई 7 बार हो जाता है, टकराए नहीं, बांग्लादेश भाग गई अलग बात है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 बार हराया, श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 6 बार हराया, वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 6 बार हराया और इंग्लैंड ने श्रीलंका को 5 बार हराया, फिर इंडिया ने बांग्लादेश को 5 बार, इंडिया ने अफ्रीका को 5 बार। यह सिलसिला चलता आ रहा है, पर जो राइवलरी है ना, इट्स नो मोर राइवलरी। 8-1 शेयर डोमिनेंस जिसको कहते हैं, कोई टक्कर नहीं है। और ये देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप अब शुरू करिए 2007 से और आइए 2026 तक। तो मोहम्मद आसिफ को मिला था 4 पे 18, लेकिन फाइनल में इरफान पठान ले गए थे और ये जो 4 पे 18 वाला है ना, ये भी भारत ही जीता था। फिर 2012 में विराट कोहली को मिला, फिर अमित मिश्रा को मिला 2014 में, 2016 में विराट कोहली, फिर 2021 में शाहीन शाह अफरीदी, 2022 में विराट कोहली, 2024 में जसप्रीत बुमराह, 2026 में ईशान किशन। और ये चमचमाता चेहरा, चमचमाती ट्रॉफी, चमचमाता योगदान, ईशान किशन का ये करिश्मा भारत की जीत में कुछ काम आया और पाकिस्तान की नाक कटी, फजीहत हुई और एक मैसेज गया कि अगली बार हिंदुस्तान से टकराना तो ईशान किशन नाम की एक बला के लिए भी तैयारी कर लेना, वरना इस बार तो डायनामाइट चला है, ज्वालामुखी फूटेगा तो अकेले 150 कूटेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी लगता है ईशान किशन ही पाकिस्तान पर भारी पड़ गया, मतलब पूरा पाकिस्तान एक तरफ, ईशान किशन एक तरफ, वीडियो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।